नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, एक मर्द जलाने वाला, एक मर्द बचाने वाला। कॉलम निगार है यासिर पीरजादा और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisuba8.org। मुझे समझ नहीं आती कि कोई इस कदर सफाक कैसे हो सकता है कि किसी औरत के चेहरे पर तेजाब फेंक दे। ये इंसान नुमा हैवान हमारे माशरे में कहाँ से आ गए हैं? कौन इनकी तरबियत कर रहा है? कैसे ये जुनूनी बन जाते हैं? डॉक्टर महानूर कोयटा के सिविल अस्पताल के सर्जरी वार्ड में अपनी ड्यूटी पर मौजूद थीं, जब इसी अस्पताल का एक लिफ्ट ऑपरेटर हमायूं शाह वहां आता है और अचानक डॉक्टर महानूर पर तेजाब फेंक देता है। जब डॉक्टर महानूर चीखती चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागती हैं, तो इसी अस्पताल का एक ज़ेरे तरबियत मुलाजिम अब्दुल रज़ाक जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है और अपना एप्रन उतारकर खातून डॉक्टर को ढांप देता है ताकि तेजाब के असरात को मजीद फैलने से रोका जा सके और उसकी हुर्मत कायम रहे। इस कोशिश में अब्दुल रज़ाक खुद भी जख्मी हो जाता है। आखिरी इतलात के मुताबिक डॉक्टर महानूर को कराची के आगा खान अस्पताल के बर्न सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अब्दुल रज़ाक के लिए हुकूमत बलोचिस्तान ने सिविल अवार्ड का ऐलान किया है, जबकि मुल्जिम हुमायूं शाह को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। हमारे मुल्क के भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं। एक मर्द जलाने वाला, एक मर्द बचाने वाला। एक मर्द औरत के मुंह पर तेजाब फेंकता है, दूसरा मर्द अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है। जान बचाने वाले को हुकूमत तमगे से नवाजती है और मुल्जिम को आधे ही घंटे में तलाश करके पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। बंदा किस बात की तारीफ करे और किस इक़दाम की मुज़म्मत। एक औरत ने अपनी पूरी जिंदगी किताबों के नाम कर दी, मेडिकल कॉलेज की रातें जाग कर गुजारी, वालिदैन ने खून पसीना एक करके उसे डॉक्टर बनाया और एक जाहिल मर्द को ये हक मिल गया कि वो उसकी पूरी जिंदगी को एक बोतल में बंद तेजाब के जरिए जहन्नुम बना दे। वो तो शुक्र है मेडिकल साइंस का कि डॉक्टर महानूर की जान बच गई और वो 1.5-2 माह में सेहतयाब भी हो जाएंगी। मगर मैंने बतौर क्राइम रिपोर्टर मेयो अस्पताल लाहौर का बर्न सेंटर भी देखा हुआ है और औरतों के झुलसे हुए चेहरे मुझे याद हैं। जिस अजियत, कर्ब और तकलीफ में वो होती थीं, उसे बयान नहीं किया जा सकता। तेजाब फेंकने का अमल दरअसल मर्द की उस ज़हनी पस्ती को जाहिर करता है जहां वो किसी औरत की नाक को बर्दाश्त नहीं कर पाता या जहां वो औरत को अपने से बरतर मकाम पर देखकर हसद की आग में जलने लगता है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन रो रही है कि सिक्योरिटी नाकिस थी, इंतजामिया गाफिल थी, लेकिन सच ये है कि सिक्योरिटी का मसला बाद में आता है। पहले हमारे जहनों की वो सड़ांध आती है जो ऐसे मुजरिमों को जन्म देती है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जहां पुलिस ने फुर्ती का आलमी रिकॉर्ड तोड़कर मुल्जिम को न सिर्फ बस में फरार होते हुए जा लिया बल्कि मौके पर इंसाफ करते हुए उसे हलाक भी कर दिया। मुल्जिम का मारा जाना बज़ाहिर एक फौरी और सस्ता इंसाफ नजर आता है, लेकिन ये इंसाफ नहीं, कानून की नाकामी का इतराफ है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा अदालती और तफ्तीशी निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि खुद रियासत को भी मालूम है कि अगर ये मुजरिम अदालत गया तो शायद बरसों तक मुकदमा लटका रहेगा या किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो बच निकलेगा। इसलिए इसे सड़क पर ही ढेर कर दो। उस दरिंदे को जिंदा गिरफ्तार किया जाना चाहिए था ताकि उसे अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाता और तफ्तीश की जाती कि उसने ये तेजाब कहाँ से खरीदा, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या अस्पताल में उसे किसी की पुष्ट पनाही हासिल थी। जब वो कानून के मुताबिक उम्र कैद या सजाए मौत पाता और मीडिया पर उसकी तजलील होती, तब वो दूसरे मुजरिमों के लिए निशाने इबरत बनता। अब क्या हुआ? वो तो मारा गया, मगर वो सवालात वहीं के वहीं रह गए। हमारे यहाँ एक आम तासुर ये भी है कि चूंकि कानून कमजोर है इसलिए जराइम होते हैं। लोग कहते हैं कि तेजाब फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाओ, जबकि पाकिस्तान में तेजाब के जराइम के खिलाफ इंतहाई सख्त कानून पहले से मौजूद हैं, जिनके तहत अगर कोई शख्स किसी पर तेजाब फेंकता है तो उसकी कम से कम सजा 14 साल
قید बामुशक्कत है, 10 लाख रुपए जुर्माना है और सबसे बड़ी बात ये कि ये जुर्म नाकाबिले राजीनामा है। इसके अलावा ये जराइम एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत दहशत गर्दी के जुमरे में आते हैं, जिनकी समाअत इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कानून इतना ही सख्त है तो फिर ये जराइम रुक क्यों नहीं रहे? इसका जवाब इस उसूल में है कि जराइम सख्त कानून बनाने से नहीं बल्कि उन पर अमल करने से कम होते हैं। तेजाब की खरीदो फरोख्त पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप बाजार जाएं, चंद रुपयों में आपको तेजाब की वो बोतल मिल जाएगी जो किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। जब तक हर थानेदार या दुकानदार को ये मालूम नहीं होगा कि तेजाब बेचने की सजा क्या है, तब तक ये बोतलें इसी तरह सरेआम बिकती रहेंगी और चेहरे झुलसते रहेंगे। लेकिन असल बीमारी कुछ और है, और वो है मर्दाना कमजोरी। जिन मर्दों को लगा है कि यहाँ गलती से मर्दाना जहनियत की बजाय मर्दाना कमजोरी लिखा गया है, वो ये जान लें कि ऐसी बीमार जहनियत की अक्कासी के लिए यही अल्फाज मुनासिब हैं। हम मर्द चाहे आजाद ख्याल हो या कदामत पसंद, मजहबी रुझान रखते हो या गैर मजहबी, स्टैनफोर्ड से पढ़े हों या मदरसे से फारिगुल तहसील, औरत के मामले में हमारे ख्यालात मर्दाना ही रहेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं मैन विल ऑलवेज बी मैन। आखिरी तज्जिये में मर्द औरत के किरदार का फैसला उसके लिबास, उसकी आज़ादी और उसकी बेबाक तबीयत की बुनियाद पर ही करेगा। एक मर्द अगर फैशनेबल लिबास पहनकर किसी हीरो की तरह काला चश्मा लगाते हुए एक मखसूस अंदाज में लाइटर से सिगरेट जलाए और दबंग अंदाज में मद्दे मुकाबिल को मुखातिब करे तो लोग कहेंगे वाह क्या गबरू जवान है। लेकिन अगर यही सब कुछ एक औरत करे तो उसे अलकाबात सुनने को मिलेंगे। हुमायूं शाह का इलाज तो पुलिस मुकाबले के जरिए कर दिया गया, लेकिन इन मर्दाना कमजोरी के हामिल मर्दों का इलाज कैसे होगा? कोई हकीम लुकमान ये बता दे।